नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले देखें यहाँ पे आपकी सबसे छोटी उंगली कर्ब लेकर के सूर्य की उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच रही है और यहाँ पे सूर्य की उंगली आपकी बृहस्पति की उंगली से बड़ी दिखाई दे रही है और मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। धीरे धीरे आपका जो गुरु का पर्वत है अपनी स्थिति में आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि व्यापार के बिजनेस के बहुत बड़े योग यहाँ पर बन रहे हैं वास्तविक रूप से। और इस स्थान शुक्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक लग्जरी जीवन की शुरुआत आपकी बहुत जल्दी होने वाली है। ये बुद्धादित्य राजयोग होता है, इसमें बृहस्पति की अहम भूमिका होती है और शुक्र यहाँ पे लग्जरी के रूप में देखा जाता है। तो यहाँ पे ये चीजें बहुत सुंदर बनी हुई है। अब बात करते हैं, अगर आप व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो किस चीज का व्यापार करें। तो यहाँ पे अगर आप हथेली को बड़े ध्यान से देखते हैं तो आपका शुक्र का पर्वत बहुत पुष्ट और सुंदर दिखाई दे रहा है। आपको शुक्र से संबंधित जो है व्यापार करना चाहिए। कौन से व्यापार इसमें आते हैं, वैसे बहुत सारे आते हैं, लेकिन जो मुख्य चीजें हैं, रेडीमेड कपड़ों का कारोबार, ब्यूटी इंडस्ट्री का कारोबार और जो है लग्जरी आइटम का कारोबार, ये चीजें आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। क्योंकि यहाँ से आपका जो बुद्ध का पर्वत है ये भी बड़ा सुंदर और बेहतरीन दिखाई दे रहा है। तो इसकी वजह से हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व रहेगा। बस आपको योजना बनाकर चलना होगा, तभी आपको जो है विशेष प्रकार का फायदा होगा। और कहीं ना कहीं जो है आपका शुक्र कह रहा है कि आपको पार्टनरशिप में कार्य नहीं करना चाहिए और तीन चीजों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एक तो बहुत जल्दबाजी में आकर बड़ा निर्णय नहीं लेना है, उतावलेपन में आकर बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना है और भावनाओं की वशीभूत होकर बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है, नहीं तो आप अपना नुकसान कर सकते हैं। और ये बता रहा है कि 56 वर्ष के बाद का जो समय है आपका, अगर आप इसमें बड़ा संभल कर चलते हैं और अपनी योजनाओं को प्रैक्टिकल रूप में उभारते हैं तो एक लग्जरी जीवन आपका इंतजार कर रहा है। तो आपको अपने लग्जरी जीवन में कदम रखने चाहिए, ये यहाँ पे बता रहा है। ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप देखें, अब ये होता है कि वास्तव में मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ या जिस रास्ते की चलने की सोच रहा हूँ वो ठीक है नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान से देखें, ऊपर की ओर ऊर्ध्व रेखाएं यहाँ पे विशेष प्रकार से दिखाई दे रही हैं। अगर आप ध्यान से इस चीज को देखते हैं, ये बहुत अच्छा है। ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है और मैंने प्रैक्टिकल रूप में इतने सालों का अनुभव है, इन चीजों को देखा है कि ये व्यक्ति बड़े सही तरीके से चल रहे हैं। सही रास्ता आपने पकड़ रखा है, सही दिशा पकड़ रखी है, गलत दिशा नहीं पकड़ रखी है, ना गलत रास्ता पकड़ रखा है और बहुत ज़्यादा व्यवहारिक है। फ्रेंडली नेचर का व्यक्तित्व है आपको, इसलिए आपको सफलता मिलने वाली है और इस प्रकार के व्यवसाय में आपको बड़ी सफलता है। एक लग्जरी जीवन आपका इंतजार कर रहा है। दूसरी बात यहाँ पे देखेंगे, आपका जो हाथ है बड़ा अच्छा दिखा रहा है। वर्टिकल रेखाएं वो भी स्पष्ट है, यहाँ पे बड़ी स्पष्ट, और इसको कोई रेखाएं काट नहीं रही है। और ये किस पे है, आपके वेनस के माउंट पे। माने कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा, जिस कार्य को हाथ में लेंगे जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं, और यही चीज आपको बड़ी सफलता देगी। दूसरी सबसे बड़ी बात है, आप अगर अगर जो है अपने कलाई में देखें तो दो सुंदर सी लकीरें यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसका स्पष्ट तरीके से ये कह रही हैं, खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में सफल होंगे। हालांकि आपका जो प्रारंभिक जीवन रहा होगा थोड़ा सा संघर्षमय रहा होगा। कई बार आपने उतार चढ़ाव अपने जीवन काल में अच्छे खासे देखे हैं। कई बार अस्थिरता का सामना भी आपने किया है, लेकिन इसी संघर्ष के बलबूते
अब समय आ गया है, हर सुख का भोग करेंगे, हर सुख का जो है उपयोग भी करेंगे, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक चीज आपके साथ हमेशा बनी रहेगी, अगर आप देखेंगे तो ये आपके मस्तिष्क रेखा है, ये आपकी जीवन रेखा है, और इनके बीच में एक गैप दिखाई दे रहा है। ये गैप कहता है कि स्वतंत्र विचारधारा आपकी रहेगी, अपने मन के मालिक रहेंगे, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में काम नहीं करेंगे। ठीक है ना? कोई कुछ भी कहे, लेकिन करना आपने अपनी मन की ही है। लेकिन ये यहाँ पे मंगल का प्रभाव बहुत ज़्यादा आ रहा है, और ये कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा देगा, ओवर कॉन्फिडेंस देगा। आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बच के चलना होगा, तभी आप अपने जीवन काल में ज़्यादा सफलता यहाँ पे पाएंगे। एक चीज़ और आपकी हथेली बता रही है, ये देखिएगा यहाँ तक इस प्रकार से ये जीवन रेखा जा रही है, और एक रेखा यहाँ पर मिल रही है, अंत में दो भागों में विभक्त हो रही है। एक तरफ से ये सबसे शुभ चिन्ह माना गया है, लेकिन यहाँ पर केतु का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। इसके कारण ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि जन्म स्थान से दूर आप ज्यादा उन्नति करेंगे। जन्म स्थान में रहकर उस प्रकार की उन्नति या उस प्रकार की कामयाबी को आप हासिल नहीं कर पाएंगे। जन्म स्थान में रहकर आप एक सामान्य व्यक्ति बन के रह जाएंगे। और एक प्रैक्टिकल चीज मैं बताता हूं, क्योंकि वीडियो भी अच्छी खासी लंबी है, तो यहाँ पे देखेंगे, समय हमारे पास है थोड़ा। ये मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखा है, जिस भी व्यक्ति की हथेली में ये अंत में दो मुखी हो जाती है, ऐसे लोगों का जो प्रारंभिक दौर रहता है, उसमें ये लोग संघर्षों का सामना करना पड़ता है, करते हैं, उतार चढ़ाव झेलते हैं, कई बार अस्थिरता का सामना करते ही करते हैं। और ऐसे लोगों की उन्नति जन्म स्थान से दूर ही होती है। जन्म स्थान से दूर ये लोग अपना मकान बनाते हैं, अपना जो है जीवन निर्वाह के लिए एक बेहतरीन जीवन का निर्माण करते हैं। यात्राओं का आपको बहुत अच्छा मौका मिलने वाला है इस चिन्ह की वजह से, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। चाहे घूमना आपको पसंद है नहीं है, तो भी आपको यात्राओं का मौका मिलेगा। और एक से ज्यादा प्रॉपर्टी अगर सही से आपकी हथेली को देखो, तो आपकी हथेली में है। आप आने वाले जनरेशन के लिए अच्छा खासा धन भी अपने जीवन में अर्जन करके चलेंगे, ये भी दिखाई दे रहा है। हाँ, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान भी होंगे, अध्यात्म को अपने जीवन में उतारेंगे, ये भी यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एक चीज यहाँ पे और दिखाई दे रही है, अगर देखें आपकी मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से जा रही है, लेकिन चंद्रमा अभी देवगुरु बृहस्पति, आचार्य देवगुरु बृहस्पति जी यहाँ पे अभी थोड़ी सी साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं, और ये चंद्रमा का इस टाइम प्रभाव पड़ रहा है, तो थोड़ा बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हर समय कल्पनाओं में रहने वाला व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। कई बार मन की एकाग्रता भी भंग होती है, लेकिन श्रेष्ठ सफलता भी आप प्राप्त करेंगे। हाँ, कुछ समय तक, ये लगभग 6-7 या 8 महीने तक थोड़ा सा चिंतातुर स्वभाव भी आपका रखेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से जो है, और यहाँ से एक रेखा निकल करके इस प्रकार से जा रही है। ये जब रेखा निकल करके यहाँ पे जाती है और यहाँ पे एक त्रिकोण बना लेती है, तो ऐसे लोगों को अपने घर का सुख मिलता ही मिलता है, और ये लोग दो स्रोतों से धन कमाते हैं। और ये जब यहाँ से निकल आती है, चंद्रमा पे जाती है, तो कल्पना शक्ति को बढ़ाती है। ऐसे व्यक्ति कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास करते हैं, और ये चीज आपकी हथेली में बखूबी दिखाई दे रही है। एक रेखा देखेंगे आप, यहाँ से निकलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इस रेखा ने यहाँ से इसको काट लिया है, तो इसका प्रभाव यहीं पे नष्ट हो गया है। यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा ये चल रही है, करियर और धन की रेखा जो है यहाँ पे टूट टूट कर आगे बढ़ रही है। देवगुरु बृहस्पति हल्का सा कमजोर स्थिति में दिखाई दे रहा है। तो अभी पूर्ण रूप से देखा जाए, तो जो आपका करियर और धन का मामला है, उसमें वास्तविक रूप से जो स्टेबिलिटी आनी चाहिए, जो अस्थायित्व आना चाहिए, वो नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जिस प्रकार से यहाँ पे रेखा एक स्पष्ट जा रही है, यहाँ पे इस प्रकार से जो धीरे धीरे
एक चिन्ह बनता हुआ ये दिखाई दे रहा है। ये बड़ा राज चिन्ह यहाँ पे दिख रहा है और अपने काम में बहुत बड़ा फायदा यहाँ पे देता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको राज चिन्ह कहते हैं और इसके बारे में कहा गया है, जनने प्रबल्ये यस्य राज योगो भवेद्यदि करे वा चरणों वश्यम राज चिन्हम प्रजायते। जिसके जन्म समय पर, जब आपने जन्म लिया होगा, उस समय पे कहीं ना कहीं ऐसी ऊर्जा चल रही होगी जो राजयोग को जन्म देती है। तो जब व्यक्ति उस समय राजयोग में उत्पन्न होता है और उसका जब भाग्योदय का समय आता है तो उसके हाथ में करे व चरणों वश्यम राज चिन्हम प्रजायते, हाथ या पांव में इस प्रकार के राज चिन्ह उभरने शुरू हो जाते हैं। अब मैंने देखा है जब राज चिन्ह उभरने शुरू होता है न, तो उस टाइम से व्यक्ति के माइंड में एक नई आइडिया आते हैं। प्रैक्टिकली रूप में वो बहुत तड़पता रहता है, इसको मैंने जो है कहीं ना कहीं जो है प्रैक्टिकली रूप में स्थापित करना है। तो ये चीज यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है जो बेहतरीन समय की ओर इशारा कर रही है। तो आपकी हथेली में एक बेहतरीन स्थिति दिख रही है। दूसरी बात, एक चीज का जरा ध्यान रखिएगा, इन दोनों के बीच में एक गैप दिखाई दे रहा है। ये गैप बताता है जब जब आपकी जन्म कुंडली में शनि साढ़े साती में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। कितना पड़ेगा ये डिपेंड करता है कि आपके कर्माज किस प्रकार के हैं। दूसरी बात, अगर यहाँ पे देखेंगे आप तो एक रेखा और दिखाई दे रही है, ये एक्स्ट्रा, ये रेखा आपके काम 99% तक तो बन जाते हैं ऐसे में, लेकिन 100% में तब्दील नहीं हो पाते हैं। व्यक्ति जो मेहनत करता है, जो परिश्रम करता है, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, उसको नहीं मिल पाता है। व्यक्ति के अंदर जो क्वालिटी होती है, जो योग्यता होती है, उस तरह से चीजें उभर कर निखर कर नहीं आती हैं। ऐसे में एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। तो इस चीज को ठीक करने के लिए मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं। आप दिव्य सूर्य क्रिया प्रॉपर तरीके से करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। आपकी करियर और धन में पूरी तरह से स्टेबिलिटी आ जाए, उसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पे दिया जाएगा और आपके कार्यों में रुकावटें ही ना आए। एक सरल, सुगम, सटीक उपाय जिसका प्रैक्टिकल रूप में बड़ा फायदा होता है, ठीक है ना, और कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक ग्रोथ की स्थिति को देता है। तो एक शानदार मैं जो है उपाय आपको दे रहा हूं, बहुत सरल है, आप उसको करिएगा, आपको बड़ा अच्छा लाभ होगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।